अच्छा, हम लोग श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू अध्ययन कर रहे हैं, जिससे अदिति का पयोव्रत के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अच्छा बताओ, अदिति क्यों पयोव्रत कर रहे हैं? जे बलि महाराज उनके उनके पुत्रों के स्वर्ग राज्य अधिकार कर लिया। और समस्त देवता लोग स्वर्ग राज्य से चले गए, वेश बदल करके उधार उधार भटकने लगे। तब अदिति दुखित होकर के विचार करने लगे, हमारे पुत्र लोग कैसे पुनः अपने स्वर्ग राज्य प्राप्ति करें। भाई, माताओं की ज्यादा चिंता होता है, बेटा की चिंता नहीं है। बेटा की चिंता होता है असले भाग जाता है, और माता की क्या चिंता होता है, ये बेटा कैसे घर लौट करके आवे। है कि नहीं है? तो मामी चिंता करते कि नहीं? उसी प्रकार अदिति ने क्या कि कश्यप ऋषि के निकट, अर्थात अपने पति के निकट सारी कहानी सुनाया। और और उस समय उन्होंने कहा, तुम ये पयोव्रत, पयोव्रत माने क्या है? दूध पी करके रहो बस। श्री सुगोवाच एवं मुक्त्वा भगवानस्त्रैवान्तरभ्यत अतिदुर्लभं लब्धा हरेर्जन्मान्मनि प्रभो उपाधावतं प्रति भक्ता परया कृतवत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, श्री भगवान इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति भगवान के दुर्लभ वरदान प्राप्त करके उसके गर्भ में प्रकट होंगे। बहुत आनंदित हुई। माने जब परिव्रत धारण व्रत किया, कितने दिन परिव्रत किया था याद है? 12 दिन, सब याद है। अच्छा, तब भगवान प्रसन्न हुए। भगवान से कहने लगे, मैं ही तुम्हारी गर्भ में पुत्र होकर के आऊंगा। ऐसे गोपनीय बात जितना गुप्त रहता है उतना ही फलदायक होता है। भगवत वस्तु जो है क्या रखना चाहिए? गोपन कर। अपना भजन कथा ना कहिबे जथा तथा। अपने भजन की जो कथा जो है वो हाटे घाटे मटे बजरे बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, तो अदिति बहुत प्रसन्न हुए हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ अपने पति कश्यप की सेवा की। कश्यप जी का ज्ञान अचूक था, वो तो जानते थे कश्यप ऋषि। उन्होंने समाधि योग से यह जान लिया कि भगवान का अंश उनके भीतर प्रविष्ट हो गया है। हे राजन, वायु जिस प्रकार घर्षण के द्वारा काष्ठ में स्थित अग्नि को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार भगवान ने एकांतिक रूप से अभिनिविष्ट चित्त वाले कश्यप जी के और अपने अंदर धारण किए हुए भगवान की तेज की अपने पुत्री अदिति के गर्भ से संस्थापित कर दिया। ठीक उसी प्रकार कश्यप और अदिति के अंश से उत्पन्न कौन हुए? वामनदेव नहीं हुए, वो तो स्वयं प्रकाशित हुए। जैसे तो उदाहरण दिया ना, भगवान की जो जन्म कैसे होते हैं?
वो प्रकट होता है। केवल लोक दृष्टि से एक के शरीर में प्रवेश किया और फिर दूसरे शरीर में जाकर के गर्भ के रूप में आ गए। इस संसार में स्त्री पुरुष के संपर्क से देह गठन होता है। स्त्री के गर्भ में जाकर के देह गठन होता है और उस देह में आत्मा प्रविष्ट हो जाता है। समझ में आता है? किंतु भगवान के इसी प्रकार भी नहीं है। भगवान के देह देही क्या है? अभिन्न है। देह देही विधान अस्ति। इसलिए भगवान क्या किया? लोक दृष्टि के अनुसार। इसलिए कह रहे हैं जिस स्वयं भगवान ने क्या कि कश्यप के शरीर में आ गए, फिर कश्यप के शरीर से क्या की ना अदिति के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गए। समझ में आता है? जीव और भगवान की जो आविर्भाव ये इतना ही अंतर होता है। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ क्या अंतर होता है? कश्यप के शरीर में प्रवेश किया, कश्यप के शरीर से फिर अदिति के घर में आए। यही होता है बस। क्योंकि जीव के जो शरीर जो है 5 धातु के द्वारा गठित होता है। माता पिता के संपर्क से ये 5 धातु युक्त शरीर हमारे प्राप्त होता है। किंतु भगवान के शरीर तो 5 धातु से गठित नहीं है। इसलिए इसके कोई सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठता है जी पुरुष के शरीर के बाद मातृ शरीर के मातृ गर्भ में जाकर के वहां पर शरीर गठन करे। इसलिए करें जिस प्रकार प्रकाशित अग्नि जिस प्रकार वायु एवं काष्ठ का अंश नहीं है, जैसे उदाहरण दिया कैसे वायु जिस प्रकार घर्षण के द्वारा काष्ठ स्थित अग्नि को प्रकाशित करती है। समझ में आया? लकड़ी में आग है, वायु क्या करते हैं? उसे घर्षण कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? आग जल जाती है। जैसे गर्मी पड़ता है ना ऑस्ट्रेलिया आदि में जो है और उस समय गर्म हवा इतने तेज चलती है। देखो उसमें घर्षण से क्या होता है? वायु जो गर्म वायु जो है वो लकड़ी को क्या करता है? पेड़ को क्या करता है? घर्षण करता है और उससे क्या होता है? आग प्रज्वलित हो जाता है कि नहीं? इसलिए कहता है अग्नि जिस प्रकार वायु एवं काष्ठ का अंश भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार भगवान कश्यप उदित के अंश से उत्पन्न नहीं हुए। यही तत्व कथा है। जीव और भगवान की जो प्रकट आविर्भाव इसी प्रकार, जैसे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि का है, ये देखा क्या? एक दिव्य ज्योति संग जगन्नाथ मिश्र के शरीर में आ गया। वह दिव्य ज्योति फिर पुनः जाकर के सची माता के अंदर में प्रवेश किया। ये दिखा रहे वो दिव्य ज्योति क्या है? स्वयं भगवान है। ठीक उसी प्रकार से इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ब्रह्मा जी के जब यह विदित हुआ कि भगवान उदित के गर्भ में अधिष्ठित हो गए हैं, तब उनके दिव्य गोपनीय नामों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। जय उगाय भगवत रुक्रम नमस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे, हे भगवान
आप सभी मनुष्य के द्वारा महिमान्वित है एवं समस्त जसों का आश्रय है। आपकी जय हो। हे उरुक्रम, आपकी नमस्कार है। हे ब्रह्मणदेव, हे त्रिगुणों के अधीश्वर, आपके बारंबार नमस्कार है। नमस्ते कृष्णे गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे त्रिनामधाय त्रिपृष्ठाय शिपिष्ठाय विष्णवे। जो पहले कृष्ण के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, जो वेदों में नित्य प्रकाशमान है और जिसमें सारे वेद निहित है, जो त्रिभुवन के पति है, वो त्रिभुवन जिनके नाभि में है, जो मूल सृष्टि करता है, जो समस्त प्राणियों में अंतर्जामी रूप में प्रविष्ट है, ऐसे सर्वव्यापक विष्णु, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार अनेक स्तुति आदि करने लगे। चलो, इसके बाद वामन देव की प्रकट हम आते हैं अष्टादश अध्याय में। अष्टम स्कंध अष्टादश अध्याय में, अष्टादश माने 18, 18 अध्याय में भगवान वामन देव का प्रकट होना और बोली वामन का संवाद। श्री शुकवाच इत्थं वृंच स्तुत कर्म बीजम प्रादुर्भूतं प्रेतं बुरदिव्यानं चतुर्भुज शंख गदा ध्वज चक्रम विसंगवासा नलिन नलिनायत इक्खनम नलिनात इक्खनम। सुखदेव गोस्वामी पाद का हे महाराज परीक्षित, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवान की लीला एवं पराक्रम की स्तुति की, तब अदिति के गर्भ से जन्म मरण रहित भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। जन्म की उनकी चार भुजाएं थी, जिसमें उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रखा था। कमल पत्र के समान विशाल एवं रत्नकारी नेत्र थे। सुंदर पीत बसन वर्ण का उनके परिधान पहन था, पहने हुए थे, अच्छे सुंदर वस्त्र था। भगवान जैसे होते हैं, भगवान की जो नित्य परिकर है, शुद्ध भक्त, उसी प्रकार उनकी माना जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चो में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्व, जो मेरा यही तत्व को जो जान लेते हैं, कौन सा तत्व को? मेरा जन्म और कर्म। उसी प्रकार मैंने जो आर्टिकल लिखा गुरुदेव के, उसमें भी हमें इसमें दिखा, ये गुरुदेव की जन्म जो हम लोग शताब्दी मनाते हैं, मनाए ना अभी है? जन्म शताब्दी है? अभी हम लोग फरवरी में गुरुदेव के जन्म शताब्दी से लोग नारायण गोस्वामी महाराज के जन्म शताब्दी मनाया है, और फिर जन्म शताब्दी आ रहे हैं ये दिसंबर में है। कब आ रहे हैं ना है? 2 जन्म शताब्दी आ रहे ना है? दिसंबर में आ रहे हैं, जन्म शताब्दी आ रहे हैं। गुरुदेव के तिरुभाव के दिन, मैंने नारायण महाराज के तिरुभाव दिन, अश्ल बावन गोस्वामी महाराज के आविर्भाव की थी, दिसंबर में आ रहे हैं। अरे दिसंबर में कैसे होगा? इसमें ही तो होगा, परिक्रमा के समय। हाँ, किसका? अच्छा, हाँ दिसंबर में। तो उसके संदर्भ में मैंने थोड़ा एक दिया
ये जो शताब्दी जो कह रहे हैं 100 वत्सर आविर्भाव पूर्ति हुई, यही तो होता है। शताब्दी मनाने के तात्पर्य क्या है? 100 वर्ष की उनकी आविर्भाव पूरा हुआ। यदि हम ऐसे मानते हैं तो इनको क्या माना जाता है? काल के अधीन। 100 वत्सर जो है इसको क्या कहा जाता है? कालाधीन कहा जाता है, काल के अधीन। भगवान और भक्त की कहते हैं ये कालातीत कहा जाता है। थोड़ा उसमें मैंने कहा, लिखा मैंने। तो एक कालाधीन और एक है कालांतर, ना कालाधीन और कालातीत है। जीव जो है, बद्ध जीव जो होता है वो क्या होता है? काल अधीन। थोड़ा इसमें ध्यान देना, काल अधीन होता है। काल के अधीन होकर के हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं। थोड़ा समझो अच्छी तरह से, कालाधीन किसको कहा जाता है? क्योंकि जीव एक कालाधीन होता है अपने कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार हमारे जन्म और मृत्यु होता है कि नहीं? जैसे जैसे मैंने कर्म किया उस कर्म के अनुसार ये शरीर प्राप्त हुई। इस शरीर में कब तक मुझे रहना है ये पूर्वा निर्धारित है। जब मैं मातृगर्भ से जन्म लिया है तब से ही मानो विधि विधान क्या कर दिया, हमारे ललाट पर लिख दिया, जाओ इस समय तक तुम इस शरीर में रहोगे। 100 साल, 20 साल, 25 साल है, 90 साल, जितने साल है। तो ये क्या हो गया? काल अधीन है। काल के द्वारा हम प्रेरित होता है। कर्म के बाद काल हमें प्रेरित करता रहता है। सब हम काल, किसी काल चक्र है ना, कर्म के बाद ही हमें क्या है वो फल भोगने के काल चक्र हमें बद्ध कराते रहते। काल चक्र सबके ऊपर घूम रहे हैं। नारद ऋषि ने अपने शिष्यों के बोला, बोलो तो ऐसे कोई चक्र है वो सदा सर्वदा सिर पर सबके ऊपर घूमते रहते हैं, सबके ऊपर घूमता रहता है। तो कौन सा चक्र है? काल चक्र, सुदर्शन चक्र नहीं, काल चक्र सब हमारे सिर पर घूम रहा है। वही काल चक्र यानी काल के द्वारा प्रेरित होकर के है हम इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में हम घूमते जा रहे। बात है, यही काल चक्र में घुमाते रहते। कब तक इस संसार में रहना है, और ठीक समय अतिबाहित होने के साथ ही साथ काल चक्र जो घूम रहा है वो धरास करके सिर पर आ जाता है, बस फिनिश हो जाता है ना। अच्छी भाली आदमी चल रहे हैं और देखो काल चक्र आकर के बोले बस देखते देखते स्पॉट डेड हो गया है। सुनाई पड़ते है ना। ये क्या है? काल चक्र घुमाते रहते हैं। पानी कहाँ रहे मनुष्य? इसलिए कह रहे काल चक्र के द्वारा हम प्रेरित होते हैं। फिर काल चक्र के प्रेरित होकर के फिर हम क्या करते हैं? एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव जो जाते हैं उसे कैसे जाते हैं? यथा जलूपवत, जैसे जोंक जैसे एक स्थान के छोड़ करके दूसरे स्थान में जाते हैं, और एक स्थान को छोड़ जाने के पहले दूसरे स्थान को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। जोक के चलना देखा आपने? जोक देखा कि नहीं? जोक जब चलते हैं एक ऐसे रखते हैं, तो एक स्थान में दो पैर स्थान को एक साथ रहते हैं, उसके मुख और पीछे के भाग ऐसे रखते हैं, और चलने के समय पीछे के भाग ऐसे रखते हैं, और सामने के भाग ऐसे कर देते हैं। सामने आ रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं? फिर इस पर रख करके फिर दोनों के एक साथ में कर देते हैं, फिर इस स्थान पे ऐसे करके चलते हैं। देखने जोक के चलना इसी प्रकार होता है। इसलिए शास्त्र में यथा जलूकवत,
अर्थात एक शरीर में जब रह रहे जीव दूसरे शरीर में जाने के समय वो स्थान उसके लिए निर्धारित हो जाता है? अभी हमें कौन सा शरीर में जाना है? ये शरीर छोड़ने के साथ ही साथ वो निर्धारित हो जाता है। तुम्हें पशु शरीर में जाना है, माने पशु जनी में जाना है कि मनुष्य जनी में जाना है, वो पहले से ही क्या हो जाता है? निर्धारित हो जाता है। हाँ, मृत्यु के पहले ही निर्धारित हो जाता है। मृत्यु के पहले ही, माने शरीर छोड़ने के पहले, मृत्यु के पहले निर्धारित हो जाता है कि आपको कहाँ जाना है? हाँ, समझिए। फिर उसी के तहत आत्मा क्या करती है? अपने कर्म के अनुसार फिर उसी जन्म में चले जाते हैं। जैसे भरत महाराज मनुष्य शरीर से कौन से जन्म में चले गए? हिरण जन्म में चले गए। वो पूर्वान निर्धारित हो जाते उसको। हम लोग जितने सोच रहे हैं, किंतु काल इसके आगे ही सोच करके सब रखे हैं, सब काल ही सब करा लेते हैं सब। हाँ, समझिए। किंतु इसके भी बदल सकते हैं। जो भजन करने वाले, भजन करने से वो बदल जाता है। आयु बढ़ भी जा सकते हैं और आयु के भगवान घटा दे सकते हैं। यदि कहे नहीं और कुछ दिन मैं रहना चाहता हूं, तो भगवान क्या करते हैं? उसको घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो भजन नहीं करता है उसके पूर्व निर्धारित हो जाता है बस। जो भजन करता है तो उसके भगवान आयु के घटा भी दे सकते हैं और बढ़ा भी दे सकते हैं। ज्यादातर बढ़ा देते हैं, चलो और कुछ दिन रह करके मेरा नाम कर लो, भजन कर लो। भक्त तो यही चाहते हैं, अधिक दिन रहना क्यों चाहते हैं? कुर्मी लोग इस संसार में अधिक दिन क्यों रहना चाहते हैं? यह धन संपत्ति के मैं भोग कर लूं। और भक्त क्या चाहते हैं? बड़े अधिक दिन जो जीवित रहे, प्रभु के थोड़ा सेवा कर लेता हूं। दोनों में इतना ही अंतर होता है बस। एक कुर्मी भी चाहते हैं संसार में रहने के लिए और एक भक्त भी चाहते हैं इस संसार में रहने के लिए। कुर्मी अपने कर्म आदि भोग आदि करने के लिए कहते हैं हमें अधिक दीर्घजीवी दे दीजिए, और भक्त क्या कहते हैं? ये दीर्घजीवी हो तो आपकी सेवा करें। आशा मेरा भजन परिपक्व नहीं हो रहा है, हे भगवान और अधिक दिन रह करके आप कुछ और कुछ नाम कर लो। इतना ही होता है बस। किंतु यहाँ पर जो करें, मैंने इसलिए कहा था जीव कैसे, और साधारण जो जीव महापापी जीव होते हैं, अत्यंत कर्म में अभिभूत जो जीव होता है, क्या बोला, अभिभूत जो होता है, उसके लिए क्या करते हैं? वो समझे जीव जो मृत्यु के बाद क्या करते हैं ना, वो चंद्रलोक में चले जाते हैं। फिर चंद्रलोक से जाकर के सूर्यलोक पहुंच जाते हैं। और सूर्यलोक के आगे जाकर के क्या बोले, महाकाश में वो विचरण करते रहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में। फिर भगवान की जो इच्छा होती है, किंतु वास्तव जो होता है वो उसके पाप पुण्य आदि भोगा कर, मैंने स्वर्ग और नरक आदि भोगा करके फिर उसके चंद्रलोक में फिर बहुत भेज देते हैं। चंद्रलोक से आगे सूर्यलोक, सूर्यलोक के ऊपर महा आकाश में भेज देते हैं। क्या जी, क्या करने के लिए? हाँ, वहीं पर वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, पड़ा रहता है वो। हाँ, अरे नहीं, आपके फ्लाइट डिले हो गया ना, आपके वेटिंग पर, चलो वेटिंग रूम दे दिया यहाँ पर आओ। उसके महाकाश में वो रहता है। फिर भगवान की जब इच्छा होती है, क्या नहीं, वहां पर कष्ट नहीं होता है। ये तो कष्ट भोग लिया ना,
जैसे पाप के लिए जमलोक में चले गए, फिर पुण्य के लिए स्वर्गलोक में चले गए, पाप पुण्य दोनों भोग लिया। दोनों भोगने के बाद जो है फिर उनके चंद्रलोक, चंद्रलोक से लेकर सूर्यलोक, सूर्यलोक से लेकर के महाकाश में भेज दिया जाता है। वहां पर जिसको अंतरिक्ष कहा जाता है, उस अंतरिक्ष में वो वहां पर घूमता रहता है, जैसे धूल कणा के भांति घूमता रहता है। अनंत जीव वहां पर घूम रहे हैं। आज समझिए, अनंत जीव वहां पर घूमता रहता है। फिर भगवान की जब इच्छा होती है ये इस जीव को मैं पुनः संसार में जन्म दूं, फिर क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, फिर वो जीव के क्या करते हैं, फिर नीचे लेकर के आते हैं। हाँ, फिर वही जो है चंद सूर्यलोक के माध्यम से फिर चंद्रलोक, फिर नीचे जो है ये रहता है क्या बोले, बादल, बरसात, बरसात के बूंद को जो है पानी को बूंद के आश्रय करके फिर इस धरती में आ जाता है। आत्मा वो इस धरती में आ जाता है। ये धरती में उसके जो जन्म देना है वो भी पूर्व निर्धारित करके रखते हैं भगवान। चलो इसके मैं क्या जन्म दे दूं, मनुष्य जन्म दी की पोषण दी। फिर क्या करते हैं, उसी में उसके प्रवेश करा देते हैं। जैसे मानो किसी के, मानो गाय के जन्म देना है कि मनुष्य जन्म देना है, और कौन सा मनुष्य में कैसे जन्म होगा ये सब हो जाता है। फिर उससे क्या होता है, उस मानो के फल में अथवा फूल में दे देते हैं, वो पुरुष उसको खा लेते हैं। तो वो आत्मा कहाँ चले जाता है, पुरुष शरीर में चले जाते हैं। फिर पुरुष शरीर से जाकर के रेतगना के होते हुए फिर वो स्त्री गर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाता है। फिर वहीं पर उनकी शरीर धारण होता है, और फिर मातृगर्भ से इस भूमिष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार रहता है। समझ में? कहां से? नहीं, वो तो एक सेकंड में भगवान कहते हैं कि इसको आज इनको मातृगर्भ में प्रवेश कराना है। वो कब कराना है, कैसे कराना है, वो उनकी पर निर्भर करता है। स्त्री खाती है, उसमें नहीं जा रहे। एक फल मानो, एक आत्मा फल में प्रवेश किया, मानो पुरुष खाया तो उसमें जो आत्मा थी वो पुरुष के शरीर में आ जाते हैं। स्त्री खाई, स्त्री के शरीर में जाएगा, उसे जन्म नहीं होगा उसको। आज किंतु जो पुरुष जो खाया उसके पुरुष के शरीर में आ जाता है, आकर के फिर वो मातृगर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार वर्णन है शास्त्र में, ये जीव कैसे मातृगर्भ में कैसे प्रवेश करता है, इसी प्रकार आ जाता है। माँ ने खाई, उसमें नहीं हो रहा है, किंतु जब पिताजी ने जब ले लिया, वो पिताजी के गर्भ से फिर इससे एक नहीं, अनंत आत्मा भी है पिताजी के, मानो पिताजी के गर्भ में, पिताजी के शरीर में अनंत आत्मा, किंतु जिस आत्मा के जन्म होने वाले है और वही एक ही आत्मा है, वही पिताजी के शरीर से मातृगर्भ में जाकर के प्रवेश करते हैं। आज समझ में नहीं, विज्ञान को समझ नहीं पाते जो कैसे वो चले जाते। विज्ञान तो दिखाते हैं ये है वो है, बहुत कुछ वर्णन करते हैं, किंतु शास्त्र में ऐसे लिखा गया है। और कभी कभी एक साथ में 2-3 आत्मा भी प्रवेश कर जाते, ये भगवान की इच्छा है, जिसके फलस्वरूप माँ एक साथ में 2-3 बच्चों के जन्म देती है। विज्ञान तो कहते हैं भाई इसके ये डिवाइडेशन हो गया, वो हो गया, इसके लिए है। विज्ञान जो कहते हैं, जीव विज्ञान क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, वो जो डिवाइड हो गया इसलिए जाते हैं, कि ये सब जो है जड़ विज्ञान के द्वारा वो बोलते जा रहे हैं।
किंतु वास्तव रूप में जो है भगवान की इच्छा से है चले जाते हैं, अनेक कारण दिखाती जा रहे हैं। चलो, किंतु भगवान के जो जन्म और भक्त के जन्म जो कहते हैं वो क्या, कालातीत, काल के अतीत है। हम 100 वर्ष जो करें तो 100 वर्ष के पहले गुरुदेव कहां थे? हम गुरुदेव के जो है 100 वर्ष, 100 वर्ष आविर्भाव पूर्ति हम मना रहे हैं, तो 100 वर्ष के पहले गुरुदेव कहां थे? और यदि हम 100 वर्ष ले ले अर्थात उनके जन्म से लेकर के अभी तक है, समझ में नहीं, 19 क्या बोले 1921 से लेकर के 2021 100 वर्ष हो गया है। तो ये जो 100 वर्ष जो हम गिना, ये क्या हो गया, काल के अधीन हो जाता है तब है? क्या? तो ये सब क्या होता है, कालाधीन हो जाता है, काल के अधीन हो जाता है? किंतु भगवान और भक्त, शुद्ध भक्त ऐसे कालाधीन नहीं है? इसके समझना पड़ेगा आपको। भगवान और शुद्ध भक्त एक काल के अधीन नहीं है, वो कालातीत, बियॉन्ड ऑफ टाइम है, वो कालातीत है। साधारण जीवों के लिए जो विचार दे रहे हैं ये क्या है, सब काल के अधीन, काल के अधीन होकर के मातृगर्भ में आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा दिया कहाँ चले गए, स्पेस में चले गए, स्पेस समझते हो कि नहीं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में घूमते जा रहे हैं। फिर भगवान की इच्छा से वो आ रहे हैं और फिर जा कर्म के अनुसार उसको दे दे। किंतु भगवान और भगवान की शुद्ध भक्त ऐसे नहीं है। इसके समझने में बहुत समय लगेगा, इसलिए भगवान ने क्या की, स्वयं भगवान विष्णु ने क्या की, कश्यप के शरीर में प्रवेश किया और फिर उससे शरीर से आकर के अदिति के गर्भ में आ गए। आसे यही होता है, वो सशरीर में आते हैं और सशरीर में ही चले जाते हैं। यदि को ऐसे कैसे होगा, चलो भगवान की तो हम लोग दिखाई नहीं है, शुद्ध वैष्णव की तो हम देखते हैं, वो मातृगर्भ से जन्म ले रहे हैं और मातृगर्भ से जन्म लेकर के फिर बड़े होते जा रहे हैं, बाल्यक कैशोर यौवन आदि प्राप्त हो रहा है, वृद्ध काल आ रहे, तो ये समझते कि काल के अधीन कहा जाता है। समझ में आ रहा है मेरा बात को समझने का प्रयास करो है? बोले इसी को है अलौकिक नहीं, वो नित्य शरीर में आ रहे हैं और नित्य शरीर में ही जा रहे हैं। ये केवल हमारी दृष्टि के ऊपर एक माया के पर्दा छोड़ देते हैं, जिससे हम समझ नहीं पाते है? वो नित्य स्वरूप में ही सदा सर्वदा रहते हैं। हम कहते नहीं तो ये तो वृद्ध हो गया, इसके बाल सफेद हो गया, इसके सारे शरीर के जो है चमड़ा क्या हो गया, झुल गया, रिंकल पड़ गया, ये कैसे है? बोले नहीं, वो नित्य चित्त शरीर में वो विराजमान है और सदा सर्वदा नित्य चित्त शरीर में वो विराजमान है। तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, वो अपने नित्य चित्त शरीर में विराजमान है। लोक रीति के अनुसार तुम्हारे निकट बाल्यक कैशोर यौवन आदि दिखा रहे हैं, वृद्ध काल दिखा रहे हैं। समझे? बोले ऐसे क्यों दिखाते हैं? बोले तुम्हारे प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए, लौकिक सद्बंधवत प्रति होगा, लौकिक संधवत यदि इसलिए तो दिखा क्या, देवकी और काल कहा था ना, देवकी और वसुदेव, वसुदेव, हाँ, देवकी और वसुदेव कृष्ण के कभी आशीर्वाद नहीं दिया और न कभी अपने चरण
धूल की तो बात दूर है, उनके चरण भी छूने भी नहीं दिया। कल मैंने कहा था ना, कंस के कारागार में कृष्ण बलराम जब गए हैं, कंस वध के बाद उग्रसेन के मुक्त कराया पहले, फिर देवकी और वसुदेव की वहां पर गए, कारागार में गए और उनके वहां पर मुक्त कराया है। और जब मुक्त करे तब देवकी और वसुदेव के चरण धूल लेने के लिए कृष्ण बलराम हाथ बढ़ाया, किंतु देवकी वसुदेव मना कर दिया, क्योंकि देवकी वसुदेव देखा ये तो स्वयं भगवान है? ये स्वयं भगवान है? क्यों चतुर्भुज रूप में देखा ना, इसलिए लौकिक सद्बुद्ध प्रीति नहीं हुआ। किसका? देवकी और वसुदेव के जो है लौकिक सद्बुद्ध प्रीति नहीं हुआ है। आज समझो, ये दिखाते हैं जहां पर ऐश्वर्य बुद्धि हो जाता है, लौकिक सद्बुद्ध प्रीति कहां से रहेगा? है? नहीं होगा। इसलिए देवकी वसुदेव जानते थे यद्यपि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु स्वयं भगवान है। भगवत बुद्धि उनके हृदय में रहते, देवकी और वसुदेव के हृदय में ये भगवत बुद्धि है, ये भगवान है कि नहीं? जब हम साधारण मनुष्य के भांति की लीला आदि कर रहे हैं तो ये तो वही है, बस पचा है, पचा समझते हो? इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने एक सुंदर उपाख्यान सुनाया। सुनो उपाख्यान। एक गांव के लड़का था, बहुत गरीब घर के लड़का था, खाना पीना नहीं मिलता था, वस्त्र भी ऐसे नहीं था, माता पिता उनके भी कहाँ देखभाल कर पाए। ठंडी के समय हो, गर्मी के समय हो, बालक के नाक से जो है सदा सर्वदा पानी निकलता था, आज समझ में, नाक बहता था, रनिंग नोज क्या बोलते हैं, नोज रनिंग बोलते हैं ना। बालक क्या करता था, ऐसे कर लेता था, ऐसे करके अपने मोटा मोटा बिल्कुल पीप के भांति जो है वो भी ऐसे देखा है ना गरीब घर के लोग, आया समझे? तुम लोग तो कहते हो क्या, टिश्यू पेपर लेकर के ऐसे ऐसे करते हो, फिर उसके जेब में रख देता हूँ। चलो आज समझिए नहीं, किंतु उसके क्या गरीब घर के लड़का है, उनके बनियान भी ऐसे फाटा फूटा, जब नाक से निकालता ऐसे करके फिर ऐसे कर देते थे। उसके लड़का के नाम तक एक्चुअल उनके पिता माता ने उनके नाम रखा क्या? पंचानन। क्या नाम बताया? पंचानन। पंचानन किसके नाम है? शिव जी के नाम। पंच आननो समाहार इति पंचानन। जिसके 5 आंख होते हैं इसके पंचानन कहा जाता है। ये 5 मुख जिसको होता है, पंच आनन समाहार पंचानन। शिव जी के मुख कितने हैं? पंचानन। इसलिए उनके बेटा के नाम रख दिया पंचानन। इतने बड़ा नाम कौन कहे? तो उनके माता पिता उसके पोचू पोचू कहने लगे, और गांव के लोग उसे कहते हैं पचा पचा पचा, कि वो सब समय नाक बहते रहते हैं ना, इसलिए कहते हैं पचा पचा। पचा समझते हो? पचा रटन, कोई वस्तु सड़ जाता है, सड़ जाने से उसे पानी निकालते कि नहीं? देखे आलू है ना अपने घर में, सड़ जाए तो पानी निकलता रहता है, टपक टपक करे पड़ता रहता है, इसलिए उनका नाक बहता रहता है। और बच्चा के भी कान बहता रहता है, कान में भी पीप आ जाता है, देखा ना, कान से पीप आ जाता है, मुंह से और यहाँ से जो है वो निकालता रहता है। इसलिए लोग उसके कहने लगे, क्या कहने लगे? पचा। बस उसके नाम प्रसिद्ध हो गया क्या? पचा पचा पचा। चलो गरीब घर के लड़का तो है ही, स्कूल किंतु किसी तरफ से उनके माता पिता उनके पढ़ाया, पढ़ते पढ़ते वो क्या हो गया? बहुत ICS ऑफिसर हो गया। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बन गए, शहर में चले गए। 15-20-25 साल के बाद
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया वो, डीएम। अच्छा देखो, और वहीं पर गांव में रहने लगे, वहीं पर शहर में रहने लगे, बड़ा कोठी है, और उनके आगे पीछे कितने गाड़ी चलती है, और विशाल जो है ये मिलता क्या बोले हवेली है, आवास गृह जो है, और कोर्ट में जाते हैं बैठते हैं, सब उसके सलाम छूट योर ऑनर करके सब कहते हैं ना। मजिस्ट्रेट जो होता है उसके कितने सम्मान देते हैं। तो इसके बाद जो है करीब 30-35 साल के बाद वो गांव में आए। भाई ये गांव में थोड़ी रहने वाले हैं, 2-4 दिन के लिए आए। पुराना जो घर है, माता पिता तो चले गए है। तो गांव में आए। तो गांव के लोग बोले क्या वही पचा है? अरे नहीं नहीं, ये पचा कैसे हो सकता है, ये पचा नहीं है, दूसरे कोई है। क्योंकि गांव के कुछ लोग ईशान्यत व्यक्ति होता है, ईशान्यत समझे हो, एनवियस पीपल होता है। कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा वो है, हम नहीं मानते हैं। बोले नहीं नहीं, अरे ये ढंगी है, ये तो गांव में हम लोग के दिखाने के लिए ऐसे सूट बूट पहन लिया, और कहां से किसी से कार है बोरो करके ले लिया है, इनके कुछ नए टेलीफोन ये दिखा है। अच्छा, गांव के कुछ लोग बोले नहीं नहीं, आज से 30 साल पहले देखो वो चले गए थे, उनके माता पिता पढ़ाया यूनिवर्सिटी के, आज बोले नहीं हम नहीं मानते। तो एक दिन क्या हुई, उस गांव में ऐसे कोई झगड़ा हुई, दोनों पार्टी में, विरोधी पार्टी होता है ना गांव में। तो झगड़ा होने के बाद दोनों के केस किसके पास आ गया? वही पचा के पास आ गया पंचा है। तो देखा गांव के लोग आकर के देखा, भाई अरे बाबा वही पचा है ना, हाँ मैं पचा हूं, मैं पंचाना हूं। तब सब विश्वास हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बैठे ना। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति भजन साधन करते करते उच्च स्तर में पहुंच जाए, साधारण लोग के समझ में नहीं आएगा वो लोग कैसे हो सकता है? आइए जिस कथा प्रसंग में हम कह रहे हैं, जीवों जीवों की जो जो साधारण जीव और जो नित्य सिद्ध भगवान के परिकर है, वो भगवान के भांति ही मातृगर्भ में आते हैं और ऐसे लीला आदि करके चले जाते हैं। इधर तक आ दिया। इसलिए मैंने क्या कहा, इसलिए कहा था एक कालाधीन होता है और एक काल अतीत होता है। साधारण जीव जो है वो कालाधीन होता है, और भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त वो क्या होते हैं? काल अतीत है। भगवत इच्छा के अनुसार नित्य धाम से आते हैं और ऐसे लीला करके वो चले जाते हैं। आज वो दुर्वासा जाना है ना, ब्रेकफास्ट के बाद दुर्वासा जाना है, समाप्त करना पड़ेगा। स्वयं भगवान देव का प्रकट होना और बोली पावन संवाद। इत्थं विरिंचि स्तुतकर्मवीर्यं प्रादुर्भुवायमृतभूरदीप्तम्। चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पिशंगवासा नलिनायत इक्षणम। इस श्लोक की याद करो, बहुत सुंदर है। इत्थं ब्रह्मवीरिन
थं विरिञ्च स्तुतकर्मभिर्ज प्रादुर्भुवामृतं पुर अदितं चतुर्भुज शंख गदाव अब्ज चक्रम पिशंग भाषा नलिनायत ईक्षणम। कितना सुंदर। श्री सुखदेव गोस्वामीपाद कहने महाराज परीक्षित, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवान की लीला एवं पराक्रम की स्तुति की, तब अदिति के गर्भ से जन्म मरण रहित भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, जिनमें उन्होंने शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण कर रखा था। कमल पत्र के समान विशाल एवं रत्नारी नेत्र थे और पीत वर्ण का परिधान पहन रखा था। उन परम पुरुष कलेवर श्यामला था एवं भगवान के जितने अवतार होते हैं ना, सब अधिकांश सभी क्या होता है, श्यामल वर्ण होता है, श्यामला होता है। चिन्मय के कारण स्वरूप विरुद्ध था ये, और उन परम पुरुष का कलेवर श्यामला था एवं चिन्मय तत्व के कारण परम विशुद्ध था। मकराकृति कुंडल की कांति से उनके मुख कमल पर अभूतपूर्व सौंदर्य प्रकाशित हो रहा था। उनके वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह, हाथों में कंगन और बाजूबंधन, मस्तक पर किरीट, कमर में करधनी, वक्षस्थल पर जनिम एवं चरण पर नुपुर शोभान रहे थे। कितना सुंदर। भगवान श्रीहरि के गले में असाधारण सौंदर्य से युक्त मनोरम वनमाला सुशोभित था, जिस पर भौरी गुंजन कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि पान रखी थी, जिनके प्रभाव से कश्यप जी के घर का सारा अंधकार नष्ट हो गया। दिशा प्रदेशु भगवान के प्रकट काल में सभी दिशाएं, नदी एवं सरोवर के जल एवं सभी प्राणियों के अंतःकरण निर्मल हो गए। प्रजा आनंद के सागर में हिलुरे लगे और विविध ऋतुएं अपने अपने गुणों से युक्त होकर अपनी शोभाश्री को विस्तार करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, ब्राह्मण, पर्वत सभी परम आनंद में मग्न हो गए, क्यों स्वयं भगवान जब प्रकट हो रहे थे। हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष की श्रवणा द्वादशी तिथि थी। वो कौन सा समय था? भाद्रपद मास की शुक्ला पक्ष की श्रवणा द्वादशी थी। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर स्थित था। अभिजीत मुहूर्त था। उसी शुभ लक्षण में भगवान अवतीर्ण हुए। उस समय सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल होकर शुभ स्थान पर आ गए थे, जो भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। कितना सुंदर। जिस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीहरि का प्राकट्य हुआ, वह विजया द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय सूर्य मध्य आकाश में स्थित थे। उस बात को सब विद्वान जानते हैं। शंख, दुर्धुमी, मृदंग, पनभ और नागरे आदि वाद्य यंत्र बजने लगे एवं विचित्र एवं विविध वाद्य की तुमुल ध्वनि उठने लगी और सर्वत्र कोलाहल छा गया। अस्पर में आनंद से नचने लगी, गंधर्व गान करने लगे और मुनि, देव, मनु, पितर, अग्नि आदि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, श्रेष्ठ नागगण और देवताओं को अनुचर सभी ने भगवान का अनंतर गुणगान किया, भूरी भूरी प्रशंसा की और आनंद के साथ ही साथ नृत्य किया। और सभी ने इसमें पुष्प बरसाने की अदिति के आश्रम पर पूरा ढक गया और सभी ने क्या कि पुष्प वर्षा करने लगे।
और अदिति के गृह क्या हो गया, पुष्प से फूलों से भर गया है। अदिति ने देखा कि जोग माया से अर्थात चित्त शक्ति के शरीर धारण कर करके परम पुरुष उनके गर्भ में प्रकट हो गए हैं, तो आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गए। प्रजापति कश्यप जी भी उन्होंने देखकर विस्मित हो गए और जय हो जय हो जय हो कहने लगे हैं। भगवान वामन जी की प्रकट हुई ना, कितना सुंदर विचित्र है। देखो, भगवान तो विग्रह आभूषण और आयुध के साथ नित्य प्रकाशमान होता है। उसी अव्यक्त चित स्वरूप भौतिक जगत में अदृश्य विग्रह के उन्होंने व्यक्त कर दिया है। जो अव्यक्त है वो क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता कश्यप जी के सम्मुख इस प्रकार वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस प्रकार नट अपना वेश बदल लेता है। भगवान परम योगेश्वर ही उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत है। अच्छा, चलो आरती की व्यवस्था करो। वामन भगवान को ब्राह्मण कुमार ने रूप के देखकर महर्षिगण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कश्यप जी को आगे करके अपने जात कर्म आदि अनुष्ठान करवाए। जब भगवान वामन का उपनयन संस्कार होने लगा, तब सूर्य देव ने उन्हें स्वयं ही गायत्री मंत्र प्रदान किया। बृहस्पति ने यज्ञ उपवीत एवं कश्यप जी ने भुज की मेखला भेड़ दिया। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, बृहस्पति ने स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता उदिति को पिंड दिए अथवा वस्त्र, स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने उन वामन रूपधारी प्रजापति को छत्र प्रदान किया। हे महाराज, ब्रह्मा जी ने उन अव्यय महापुरुष को कमंडूल एवं सप्तर्षि ने कुश एवं सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्षर की माला भेंट दी। जब वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका, तब कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र और साक्षात भगवती जगत माता भवानी देवी ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। पहली भिक्षा किसने दिया, भवानी देवी, अन्नपूर्णा जिसको कहा जाता, अन्नपूर्णा देवी है तो ना, सिंह पर बैठे रहती और सारे अन्न को वो देते रहते है। इसलिए तो उसके भवानी देवी को पूजा लोग करते हैं ना, ज्यादा धन मिल जाए। सर्वपूजनीय वामन देव सबसे सत्कार प्राप्त कर चुके, तब ब्रह्मर्षि ने उक्त सब सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण वे अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद वामन देव स्थापित एवं प्रज्वलित यज्ञपीठ उपनयन अग्नि के कुछ से परिसर समूह अर्थात सम्यक रूप से रहकर तथा परिस्तर करके अर्थात ठीक से फैलाकर भली भांति पूजा की और सुविधाओं के साथ हवन किया। जब विवेक, धर्म, पांडित्य एवं समस्त गुण से परिपूर्ण वामन देव ने सुना कि भृगुवंशीय ब्राह्मण के आदेश से उनके ही संरक्षण में समृद्धशाली जजमान बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तब वामन देव कृपा ही
ऐश्वर्य आदि के गरिमा प्रकट करने के लिए महाराज बलि के पास गए। उनके चलने से पृथ्वी पग पग झुकाती जाती थी। देखो वामन देव जब पैर रख रहे हैं, पृथ्वी देवी मानो वामन देव की चरण की धूल स्पर्श करने के लिए अपने आप झुक जाते हैं। नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे में भृगुकच्छ नामक एक बड़ा सुंदर क्षेत्र है, जहां पर भृगुवंशीय पुरोहित ब्राह्मण महाराज भृगुवंशीय पुरोहित ब्राह्मण महाराज बलि से यज्ञ करा रहे थे। भृगुवंशीय ब्राह्मण। जैसे ही भगवान वामन उसके समीप पहुंचे तो उनके दर्शन से ऐसे प्रतीत हुआ मानो अति तेजोमय सूर्य का उदय हो रहा हो। हे राजन, उस समय भगवान वामन देव के तेज से ऋतिज जजमान बलि एवं उस समय भगवान वामन के तेज बल से ऋतिज जजमान बलि एवं सभासदगण सभी निस्तेज हो गए और विचार विमर्श करने लगा कि यज्ञोत्सव के देखने की इच्छा से स्वयं सूर्य अथवा अग्नि अथवा सनत कुमार तो कोई नहीं आ रहे हैं। बलि महाराज विचार करने लगे कौन आ रहे हैं। जब भगवान वामन देव उस यज्ञ स्थली में आने लगे और चारी दिशा ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। सब देख करके आश्चर्य हो गए। क्या वो यज्ञ उत्सव देखने के लिए, अर्थात बलि महाराज सोच रहे हैं क्या मेरे यज्ञ जो उत्सव चल रहा है इसको देखने के लिए क्या स्वयं सूर्य अथवा अग्नि अथवा चार कुमारों सनत कुमारों ने क्या आ रहे हैं। ये चार कुमारों तो बाल ब्रह्मचारी है ना, देखने में भी सुंदर है, उनकी भी अंग से भी दिव्य छटा है। ये सोच रहे हैं क्या वो चार कुमार आ रहे हैं अथवा साक्षात अग्नि देवता आ रहे हैं, चारी दिगो उजाला दिखाई पड़ रहे हैं, अथवा सूर्यदेव सारी तरफ अपने को जो उजाला किरण के प्रकाश करके क्या आ रहे हैं। भृगुवंशीय ब्राह्मण अपने शिष्य के साथ विभिन्न प्रकार से तर्क वितर्क कर रहे थे। उसी अवसर पर हाथ में दंड छत्र एवं जल से भरा कमंडूल लेकर भगवान वामन देव यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। उनके कोटि प्रदेश में मुंज की मेखला बंधी हुई थी, मृग चर्म की उन्होंने उत्तरे के रूप में धारण कर रखा था, गले में यज्ञ उपवीत और सिर पर जटाजूट बांधा था। यज्ञ मंडप में उपस्थित भृगुवंशीय ब्राह्मण और शिष्य ने जब सर्वोत्तम ब्रह्मचारी वामन रूप श्री हरि को वहां प्रवेश करते हुए देखा तो उनके तेज के प्रभाव से वे सब निष्प्रभाव हो गए। वे पूर्णतः प्रभावित एवं अभिभूत होकर आसन से उठकर खड़े हुए और उनका यथोचित अभिनंदन किया। समस्त ब्राह्मण लोग खड़े हो गए, यज्ञ स्थान को छोड़कर के, आसन को छोड़ करके दंडमान हो गए, माने खड़े हुए और उनके स्वागत करने लगे, अभिवादन करने लगे। भगवान वामन के अपने सिर के अनुसार ही हाथ पैर आदि अंग भी छोटे छोटे मनोरम और परम सुंदर थे। दैत्यराज बलि उन्हें देखकर बड़े आनंदित हुए और उन्हें आसन प्रदान किया। इसके बाद महाराज बलि ने आत्माराम पुरुष को भी अतिशय आनंद प्रदान करने वाले उन परम पुरुष का स्वागत वचन से अभिनंदन किया और पांव पखारे, उनके जो है चरण धुलाया। इसके बाद उनके पूजा अर्चना की। देवादिदेव चंद्रमौली महादेव ने परम भक्ति के साथ जिस चंद्रदेव को गंगा चंद्रदेव यानी गंगा के रूप में अपने सिर पर धारण किया, धर्मज्ञ राजा बलि ने भी उस समस्त कुल के
पाप विनाशक और सर्व सुखदायक पाद प्रक्षालन बारी के अपने सिर पर धारण किया है। स्वयं बामन देव ने क्या की, बलि महाराज ने क्या की, बामन देव के शरण के जो है क्या किया, धौत किया और धुत करके वो चरण जल को क्या किया, अपने सिर पर धारण। महाराज बोले ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप सुखपूर्वक तो हो, आइए मैं आपके प्रणाम करता हूं, आप बतलाइए मैं आपके क्या सेवा करूं। मुझे तो ऐसे जान पड़ता है कि आप ब्रह्मर्षि के तपस्या की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। आज आप मेरे घर पर पधारे हैं, इससे मेरा यह पितृगृह धन्य हुआ है और पितृग भी तृप्ति हुई है। आज मेरा वंश पवित्र हो गया है, यह जो अनुष्ठान तो यथार्थ रूप में सफल हो गया। देखो बलि महाराज कैसे स्तुति आदि करने लगे। हे द्विजपुत्र, आपके पाद पक्षली जल से मेरा संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। यह अग्नि भी यथा विधि प्रज्वलित हुई है, इसमें आहुति डालने के लिए जो फल मिलता है वह मुझे प्राप्त हो गया है। आपके छोटे छोटे चरण के स्पर्श से पृथ्वी भी पवित्र हो गई। अंतिम, हे विप्रनंदन, मुझे लग रहा है कि आप कुछ चाहते हैं, अतः आप मुझसे जो कुछ भी चाहते हैं मांग लीजिए। मैं पूज्यतम गाय, सोना, यथेष्ट सामग्री के सुसज्जित कर स्वादिष्ट अन्न पान आदि अथवा विवाह के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी और रथ, जो कुछ भी आपकी अभिलाषा हो आप मांग लीजिए। है ना, मांगो। जो मांगना है मांग लो। इतने सुंदर है। इति श्रीमद्भागवते अष्टम स्कंदे 18वें अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त। काल बामन देव की आविर्भाव कथा, हम श्री भगवान श्री बामन देव का चरित्र है। आज है? नहीं, कुछ तो अंतराल है उसके, वो क्या बोले कश्यप आदि ये लोग, उनके भी विवादन किया पड़ा ना। कुछ समय के लिए था, कुछ समय के लिए कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में वहां पर रहे ना, उनके पास है। उनके भी उन्होंने एक या स्नान कराया और यथायथ जो है लोक विधि के अनुसार उनके कार्य आदि कराया है, यही कहा दिया है। इति विरोचन धर्म युक्त। चलो हाँ आरती करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। कहाँ घंटा कहाँ है ये?
कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना नमस्ते शरणागम्य शरया प्रकृतवा वृन्दावनादिवृन्दावननित्यवास कथमेवते राधवते प्रसाद वृन्दे नमस्ते आज का हराया नहीं करेगा। Must be everybody take the darshan of Shri Radha Vinod Bihari ji. Shri Radha Vinod Bihari ji, he is smiling. Okay, Hare Krishna. Again, we will come online in Durvasha Ashram after, I think, after 1 hour. Hare Krishna, Shri Radha.